बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब बहनें और सब जो लड़कियां हैं बच्चियां हैं सब ख़वातीन ठीक खैर खैरियत से होंगी। तो आज मैं आपको जो है वो ट्राउज़र जो पैच है सॉरी ट्राउज़र पर भी जो पैच आते हैं जो हमारे शर्ट पर पैच लगते हैं, कोई भी पैच हो आप उसको जो है वो लगा सकते हैं। कोई आपको एम्ब्रॉयडरी मशीन के जो है वो शॉप पर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि घर में ही आप सिलाई मशीन के साथ बहुत आसानी के साथ ये बॉर्डर जो है वो अटैच कर सकते हैं बगैर जॉइंट लेस किए। यानी कि जब हमारे पास ये बॉर्डर आते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इसके ऊपर जब तक जो है वो जॉइंट लेस सीढ़ी लेस नहीं लगाएंगे तो ये एक अच्छा जो है वो लुक नहीं देगी और हमारा जो है पैच वो ख़राब हो जाएगा। तो उसके बगैर ही मैं आपको आज ये पैच लगाना बताऊंगी। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को देखते हुए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो है वो शर्ट दिखा दूँ। शर्ट इसकी जो है फ्रंट एम्ब्रॉयडरी है, जबकि इसकी जो लेंथ है वो कम है क्योंकि इसके नीचे से पैच लगाना है। पैच भी हमने तैयार करके खुद ही लगाना है और उससे पहले कटिंग से पहले हमने ये पैच लगाना है ताकि हमें कटिंग में जो है वो कोई इशू ना हो। बैक जो है इसका बिल्कुल सिंपल है, तो हम दोनों पैच को अलग-अलग कर लेते हैं। ये एम्ब्रॉयडरी पैच है और इसका जो है कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसका पैच 5-6 इंच का है इसके ऊपर और ये टिश्यू के ऊपर पैच है और इसकी जो लाइन दरमियान में बनी हुई है इसी के ऊपर मैं इसकी कटिंग जो है वो करूँगी। साथ में जो ऑर्गेन्जा का कपड़ा है इसको मैं साथ ही रहने दूँगी। अब मैं अपनी शर्ट उठाऊँगी और जितनी भी मैंने इसकी मेजरमेंट है तो नाप लेने से पहले आपको कुछ चीज़ें जो है वो देखनी होती हैं। बाज़ औक़ात हमारा जो हिप है वो हमारी ज़्यादा होती है दामन से और बाज़ औक़ात जो दामन है वो हमारा हिप से ज़्यादा होता है। तो इसका आपने बहुत ख़्याल रखना है। एम्ब्रॉयडरी जब भी नेक हो आपने इसको दरमियान में एक बिल्कुल सेंटर में रखना है ताकि जब हम इसका गला बनाएं या कटिंग करें तो हमें कोई मुश्किल ना हो और ये हमारा जो एम्ब्रॉयडरी जो पैच है नेक है वो सेंटर में ही आए। नीचे से मैं इसकी कनी जो है वो कटिंग कर लूँगी, लेकिन इतनी कटिंग नहीं करूँगी कि हमारा जो पैच है वो नहीं लगे। अब 2 तरीके मैं आपको बता रही हूँ। एक ये तरीका है, आप इस तरह से फ़ोल्डिंग करके ऊपर से स्टिच लगा सकते हैं। दूसरा तरीका इस तरह से है। तो जो आपको ईज़ी लगे, लेकिन मैं जो है वो दूसरे तरीके से बनाऊँगी। क्यों बनाऊँगी वो मैं आपको बता दूँ कि ये इस तरह से बनेगा और इसको अब आपने किस तरह से बनाना है। सबसे पहले जो ऑर्गेन्जा कपड़ा है वो ऊपर रखना है और उसके नीचे जो है दूसरा कपड़ा रखना है, दूसरा पैच रखना है और दोनों की जो हमारी कढ़ाई है उसके बिल्कुल साथ-साथ किनारे के बिल्कुल साथ-साथ ज़रा भी कपड़ा नहीं बचना चाहिए। वहाँ पर आपने जो है वो सिलाई लगाते आना है और ऑर्गेन्जा के कपड़े को आपने बिल्कुल नहीं खींचना। बिल्कुल आसानी के साथ जिस तरह से है उसी तरह आपने इसको रखते आना है। पहले प्रेसिंग कर लें और फिर इस तरह से शुरू से और एंड में इसको पक्का कर लें। तो दोनों अभी हमारे आपस में जॉइंट हो गए हैं। नीचे से जो हमारा कपड़ा था ऑर्गेन्जा का उसको मैंने इस तरह से डबल स्टिच किया है और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो आपका एम्ब्रॉयडरी है उसी तरह का आपने जो है वो नलकी लेनी है। अब मैंने जो हमारा जो फ्रंट हिस्सा था उसको उठाना है और नीचे से पैच रखना है और दोनों को आपस में जो है सीधे को सीधे के साथ मिलाते हुए उल्टी तरफ ऊपर रखनी है और दोनों को आपस में जॉइन कर देना है बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ। दोनों कपड़ों को इसी तरह ही रखना है जिस तरह से मैं रख रही हूँ। अगर आप दूसरी तरह रखेंगे तो उसकी जो है वो सिलाई ऊपर आ जाएगी, तो इस तरह से हमने नहीं करना, वो ऊपर से सिलाई नुमा नज़र आएगा। सिलाई हमने किस तरह करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। सिलाई इसके ऊपर से जिस तरह से हमारा धागा है उसी तरह से इसके ऊपर से सिलाई करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी जो लुक है वो दिखा दूँ। कुछ इस तरह से मेरा जो पैच है वो रेडी होगा। जो ऊपर वाली जगह है उसके ऊपर से यहाँ पर मेरा मेहरून जो है वो एम्ब्रॉयडरी थी, तो मेहरून ही मैंने ऊपर से एक स्टिच लगा दिया। यहाँ पर मैं नीचे से ऑर्गेन्जा जो है वो पल्टा के साथ अंदर से अटैच करूँगी। पल्टा मैंने यहाँ पर ट्राउज़र का लिया है, बिल्कुल सिंपल सिंपल कपड़ा यहाँ पर लिया है और जो नीचे से ऑर्गेन्जा है उसके ऊपर से बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ यहाँ पर मैं अपना पल्टे का कपड़ा अंदर से फोल्डिंग करके रखती आऊँगी और उसके ऊपर से ही स्टिच करती आऊँगी। कुछ इस तरह से बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिलाई करनी है किनारे के। तो इस तरह से
पलटा लग के जब हम अंदर की तरफ इसको फ़ोल्ड करेंगे तो बहुत अच्छे से एक सफाई आ जाएगी और हमें किसी भी जो है एम्ब्रॉयडरी के पास नहीं जाना पड़ेगा दुकान में। तो इस तरह से मेरी जो ऊपर से पलटा है वो मैंने लगा लिया है, बाकी जो कपड़ा है वो कटिंग कर लिया है। इसको अब मैं प्रेस कर लूँगी, तो प्रेस किस तरह से करूँगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से मैं इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करूँगी, तो उससे पहले मैं इसको जो है वो प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद जो हमारा कपड़ा फ़ालतू जो बच जाएगा, यानी कि इधर से साइडों से जो हमारा कपड़ा बच जाएगा उसको मैं अपने दामन के हिसाब से कटिंग कर लूँगी। इस तरह से उल्टी तरफ इसको फ़ोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। तो सिलाई करने से ये होगा कि हमारी जो नीचे से एम्ब्रॉयडरी है वो एक अच्छे तरीके से नुमाया हो जाएगी, और जो सिलाई है वो उधर से नज़र नहीं आएगी, वो उल्टी तरफ से नज़र आएगी। तो एक बहुत सफाई के साथ हमारा पल्टा जो है बन जाएगा। और नीचे से जो इसका कपड़ा है वो हमारा टिश्यू के नीचे से जो हमारा येलो कपड़ा है, जो कोई भी आपका कपड़ा है वो आपका आ जाएगा, तो वो बिल्कुल एक अच्छी सी लुक देगा। आप जिस तरह से नीचे एम्ब्रॉयडरी है उसी तरह से नीचे धागा लगाना है और उसके ऊपर से इस तरह से सिलाई करते आना है। ऊपर से जो धागा है, यानी कि उल्टी तरफ, पलटे के उल्टी तरफ, वो उसी तरह का धागा होना चाहिए। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर